मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रीनगर गढ़वाल स्थित हेमवती नंदन भावना गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्र संघ उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के विकास के साथ साथ युवाओं को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दे रही है। पिछले 3 वर्षों में 22,000 से अधिक नौकरियां सृजित की गई हैं। उन्होंने नकल विरोधी कानून को ऐतिहासिक कदम बताया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 20 मॉडल कॉलेज, महिला छात्रावास, IT लैब, साइंस सिटी और एस्ट्रो पार्क जैसी योजनाओं पर कार्य चल रहा है। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण बनाया गया है। साथ ही विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों को शोध के लिए 18 लाख रुपए तक का अनुदान और NDA CDS लिखित परीक्षा पास करने वाले युवाओं को साक्षात्कार की तैयारी के लिए 50,000 की सहायता दी जा रही है। हमने नकल विरोधी कानून लागू किया है। तब से एक परीक्षा का भी पेपर लीक नहीं हुआ है, जिसका परिणाम है पिछले 3 वर्षों में 22,000 से अधिक अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियां मिलने में सफलता प्राप्त हुई है और एक भी मामले में कहीं कोई नकल का मामला नहीं आया है, कोई न्यायालय में नहीं गया, कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ है। भाइयों बहनों, गरीब माता पिता का मनोबल लौटा है कि अपने बेटे और बेटियों की वो तैयारियां करवाएंगे, उनके लिए अपने संसाधनों को सीमित करेंगे, उनको अच्छी शिक्षा देंगे, तो निश्चित रूप से उनके अंदर एक विश्वास हो गया है कि उनकी प्रतिभा क्षमता के आधार पर उनका चयन अवश्य होगा। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जिला प्रशासन ने सघन निरीक्षण अभियान की शुरुआत की है। फतेहपुर काठ घरिया मार्ग के संवेदनशील क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों की रोकथाम हेतु SDM हल्द्वानी राहुल शाह, नगर आयुक्त ऋचा सिंह और तहसीलदार लाल कुआं कुलदीप पांडे के नेतृत्व में संयुक्त छापेमारी की गई। अभियान के दौरान एक दुकानदार के पास से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई। जब्त सामग्री में 21 पाउच देशी अवैध शराब, 21 पैकेट कंट्री मेड शराब और 15 बोतल अंग्रेजी शराब शामिल है। मौके पर पहुंचे आबकारी निरीक्षक देवेंद्र बिश ने सारी सामग्री जब्त कर ली है। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि किसी भी अवैध गतिविधि की जानकारी तुरंत अधिकारियों को दे ताकि ऐसे मामलों पर कठोर कार्रवाई की जा सके। जिलाधिकारी महोदया से प्राप्त निर्देशों के क्रम में नगर निगम क्षेत्र हल्द्वानी के अंतर्गत विभिन्न ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया था जो महिला सुरक्षा के दृष्टिगत असुरक्षित स्थान थे, जहां पे किसी प्रकार के असामाजिक तत्वों के द्वारा गतिविधियां की जाती थी। उसी के दृष्टिगत कल परिवर्तन कार्रवाई की गई। परिवर्तन कार्रवाई के दौरान फतेहपुर के पास अवैध रूप से कच्ची शराब या देसी शराब एवं अंग्रेजी शराब की बिक्री होनी पाई गई। मौके पे आपका 21 पाउच, 15 आपके टेट्रा पैक और 21 के करीबन आपके अंग्रेजी शराब के भी बोतलें वहाँ बरामद की गई, जिसमें आबकारी विभाग द्वारा आबकारी अधिनियम के अंदर कार्रवाई की जा रही है। लालकुआं में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने प्रेस वार्ता कर क्षेत्र में बढ़ते अवैध नशे के कारोबार पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पुलिस और आबकारी विभाग की लापरवाही के चलते कच्ची शराब और स्मैक का अवैध कारोबार तेजी से फैल रहा है, जिससे युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। दुमका ने आरोप लगाया कि सीमावर्ती क्षेत्रों से लालकुआं में अवैध शराब पहुंच रही है और जिम्मेदार अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि नशे की लत के कारण आपराधिक घटनाएं भी बढ़ रही हैं। पूर्व विधायक ने नैनीताल SSP और जिला आबकारी विभाग से इस पर सख्त प्रतिबंध लगाने की मांग की है। साथ ही जन जागरूकता अभियान चलाकर आरोपियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई करने की भी अपील की। उन्होंने बताया कि जल्द ही वे इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री और DIG से मिलेंगे। पूरी लागू विधानसभा में जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र और बिल्कुल एकदम जंगल के आसपास सटे हुए जो क्षेत्र हैं, उनमें अवैध शराब के विषय में बड़ी आम चर्चा लोगों में यह है कि एक प्रकार से कुटीर उद्योग, माइक्रो मैनेजमेंट इसका कर दिया गया है। एक बड़ा कारण ये भी है कि जो जंगल की सीमा, जैसे गोला नदी की सीमा से लगे हुए जंगल हैं, ऐसा लगता है कि वहाँ पर डाम और दूसरे सघन क्षेत्र दूसरे ज़िले में पड़ते हैं, वहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में अवैध शराब किसी न किसी प्रकार सप्लाई होती है। और अब तो चर्चा ये भी है कि एक प्रकार से होम डिलीवरी का सिस्टम बना दिया गया है। दोनों ही स्थितियाँ भयावह हैं। स्मैक का यद्यपि पुलिस ने कई स्मैक के जो सौदागर हैं उनको पकड़ा है, जेल में डाला भी है, लेकिन फिर भी ये तीनों स्थितियाँ, कच्ची शराब, होम डिलीवरी और स्मैक, समाज के लिए, नौजवानों के लिए घातक तो है ही। मेरा तो सरकार से, शासन से ये भी आग्रह है कि जो वन विभाग के अंदर डाम क्षेत्रों में या दूरस्थ क्षेत्रों में शराब बनती है, पुलिस को उतना उनके आने जाने के रास्तों का पता नहीं रहता,
संपर्क मार्गों का पता न, लेकिन वन विभाग उससे वाकिफ होता है। इसलिए ये कच्ची शराब के धंधे को नष्ट करने के लिए वन विभाग को भी उसमें इन्वॉल्व करके संयुक्त रूप से जिम्मेदार बनाया जाएगा, तो निश्चित रूप से वन के अंदर बनने वाली शराब से निजात मिल सकती है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।